हेलो एवरीवन, मैं विजय सिंह गोदिया 12th बोर्ड की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैट्रिसेस के एडिशन और डिफरेंस के बारे में जाना। तो शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यदि हमें कोई दो मैट्रिक्स दिए हैं, पहला मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू Aij m/p, यानी इसका जो ऑर्डर है वो है m/p, और हमें दूसरा मैट्रिक्स कैपिटल B ये दिया है Bij p/n, यानी इसका जो ऑर्डर है वो है p/n। तो आप इनके ऑर्डर से ये बात समझिए कि पहले वाले का ऑर्डर है m/p, दूसरे का ऑर्डर है p/n। तो यहाँ पर हम यूं देखेंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा m/n। ओके, यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम यूं लिखेंगे A क्रॉस B इक्वल टू Aij इंटू Bij, और इसका ऑर्डर होगा m/n। इसको आप Cij भी लिख सकते हो, तो ये हो गया Cij m/n। अब हम कोई दो मैट्रिक्सेज लेकर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैंने माना कोई मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, और इसी के साथ में कैपिटल B, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है, ये मैंने ले लिया 2 -1 3 2। और अब हम फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस B को। तो A क्रॉस B को हम यूं लिख देंगे 1 2 3 4 इंटू 2 -1 3 2। अब देखो बच्चों, अपने को इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक शब्द याद रखो, RC। इसको यूं याद रख लो, रामचंद्र। RC में R रो और C ये कॉलम है। यहाँ RC का अर्थ ये है कि आप पहले वाले मैट्रिक्स की रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ A क्रॉस B को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2 का, और दूसरा मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर भी 2/2 का है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। ओके, तो यहाँ पर अपने को जो मैट्रिक्स लिखना है वो 2/2 ऑर्डर का लिखना है। इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ पर पहला जो मैट्रिक्स है उसकी रो को लेंगे। तो पहला मैट्रिक्स है उसकी पहली रो ये 1 2 है, दूसरी रो 3 4 है। तो पहली रो 1 2, दूसरा जो मैट्रिक्स है इसका पहला कॉलम 2 3। तो यहाँ पर 1 2 को 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को आपस में ऐड कर दोगे। तो 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6। तो यहाँ पर 2 प्लस 6, यानी आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद में फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यही प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे। पहले 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 1 आ गया। बाद में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 आ गया। तो यहाँ पर -1 प्लस 4 ये लिख देंगे। इसके बाद में सेकंड रो को लेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 है।
और इसी टाइप से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 आ गया। बाद में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 8 आ गया। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, 8 ये 3 ये 18 और ये 5। तो यहां पर a क्रॉस b की वैल्यू ये आ गई। अब हम b क्रॉस a की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर b क्रॉस a में b को पहले लिखो, 2 -1 3 2 इंटू 1 2 3 4। और इसमें भी मल्टीप्लाई करने का वही तरीका रखो। तो इसमें आप देखो, पहला जो मैट्रिक्स है इसकी पहली रो को पहले कॉलम यानी सेकंड वाले के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2 1 जा 2, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, तो ये बन गया 2 -3। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4। अब हम आते हैं सेकंड रो में। जब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेकंड रो में आएंगे। तो यहाँ पे देखो, 3 1 जा 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 और सबको ऐड करते जाएंगे। इसके बाद R2 को C2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और इनको ऐड किया और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो यह आएगा -1 0 9 14। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a के है, यानी ये कोम्यूटेटिव नहीं होगा। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कोम्यूटेटिव नहीं होता। अब देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। कैपिटल A ये इक्वल है 1 3 9 2 के और कैपिटल B ये इक्वल है 2 3 1 5 4 -2। अब देखो बच्चों, अपने को A क्रॉस B और B क्रॉस A फाइंड आउट करना है। A क्रॉस B का जो ऑर्डर होगा वो इस टाइप से होगा, 2 by 2, और दूसरा जो मैट्रिक्स है B इसका ऑर्डर हो गया 2 by 3। तो यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो होगा 2 by 3। अब इसके बाद में B क्रॉस A का ऑर्डर हम लिखेंगे तो ये आएगा 2 by 3 2 by 2। तो इसमें देखो, पहला जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम की जो संख्या है ये 3 है, दूसरा जो मैट्रिक्स है इसमें रो की संख्या 2 है। तो यहां पर अगर पहले वाले में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले में रो की संख्या दोनों डिफरेंट है तो वहां हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन में आप A क्रॉस B तो फाइंड आउट कर सकते हो लेकिन B क्रॉस A को फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये बात भी आप ध्यान से समझ लो कि जब आप A क्रॉस B फाइंड आउट करते हो तो A में नंबर ऑफ कॉलम्स और B में नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आप वहां पे मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ओके, अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन कॉम्यूटेटिविटी। अब नॉन कॉम्यूटेटिविटी ये आप अभी थोड़ी देर पहले जान चुके हो कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल होगा B क्रॉस A के। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कॉम्यूटेटिव होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 मैट्रिक्स अपने को चाहिएंगे। कोई भी 3 मैट्रिक्स ले लो, पहला मैट्रिक्स A, दूसरा B
तीसरा सी। तो जब आप A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये इक्वल आएगी A क्रॉस B क्रॉस C के। यानी पहले तो आप B क्रॉस C को फाइंड आउट करो, बाद में इसको A से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे में पहले आप A क्रॉस B को फाइंड आउट करो, बाद में C से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। आप कोई भी तीन मैट्रिसेज लेकर इसको प्रूव कर सकते हो। यानी आप ये कह सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो A इंटू बी प्लस सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये इक्वल आएगी ए बी प्लस ए सी के। और दूसरी कंडीशन यहां पर बनती है ए प्लस बी इंटू सी। जब इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे तो ये आएगी ए सी प्लस बी सी। तो आप यहां पर ये ध्यान रखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अस्तित्व में होती है। इसका मतलब हुआ यदि कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है, इसको आई से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ए आएगा। और इसको आप यूं भी कह सकते हो आई ए। इसको किसी भी मैट्रिक्स के लिए आप प्रूव भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 और इसको आई से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 2 3 4 इंटू आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। पहले 1 2 को 1 0 से मल्टीप्लाई करके लिखो, यहां पर आएगा 1। बाद में 1 2 को 0 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यह आएगा 2। 3 4 को 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यह आएगा 3। 3 4 को 0 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यह आएगा 4। यानी वापस a आ गया। और इसी टाइप से आप आई a की वैल्यू फाइंड आउट करके देख सकते हो। पहले i को लिख दो 1 0 0 1, बाद में a को लिखो 1 2 3 4। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यह आएगा 1 2 3 4, यानी वापस a आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। इसको यूं लिख सकते हो A मल्टीप्लाई बाई जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। और इसको यूं भी कह सकते हो जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई A। दोनों का एक ही मतलब है। एक एग्जांपल से आप समझो, मैट्रिक्स A मैंने ले लिया 1 2 3 4 और अब मैंने फाइंड आउट किया A मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल आ गया 1 2 3 4। और यहां पर जीरो मैट्रिक्स मैंने लिखा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो 1 2 को 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 आ गया। 1 2 को इन 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। बाद में 3 4 को ये भी 0 आएगा। 3 4 को इन 0 0 से करोगे, ये भी 0 आएगा। इसका मतलब हो गया कि A क्रॉस 0 यहां पर जीरो मैट्रिक्स आएगा। ओके। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 आप देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज इज ए जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेज इज ए जीरो मैट्रिक्स। अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, जैसे मैंने दो मैट्रिक्स ले लिए ए बी, और ये मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो यहां पर आप ये नहीं कह पाओगे कि यहां इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है। इसको यूं लिखोगे डज नॉट इंप्लाइज। यानी ए बी इक्वल टू जीरो डज नॉट इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। इसका सिंपल सा मीनिंग आप यूं समझो कि अगर अपने को कोई दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों नॉन जीरो हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स
हो सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, इस एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। मैंने कोई मैट्रिक्स ए लिया 0 0 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स बी इक्वल टू लिया 3 4 0 0। अब आप यहाँ ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये आएगा 0 1 0 2 और इसके बाद में बी को लिखो 3 4 0 0। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करके देखो, पहले 0 1 को 3 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0, बाद में 0 1 को 4 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 आएगा, और 0 2 को 3 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 आएगा, 0 2 को 4 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 आएगा। यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 मैट्रिक्स आ गया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो मैट्रिक्स ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7 आप देखो, कैंसिलेशन लॉ इज नॉट नेसेसरी। अगर आप यूं लिखते हो ए बी इक्वल टू ए सी तो कैंसिलेशन लॉ में आप ये जानते हो कि यहां पर ए को सी से यदि कैंसिल कर दें, ऐसा रियल नंबर्स में होता है, तो b इक्वल टू सी आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहां पर ये बात तो रियल नंबर के लिए तो सत्य है, लेकिन मैट्रिसेस के लिए ये सत्य नहीं है। यानी ए बी इक्वल टू ए सी हो तो ये आवश्यक नहीं है कि b इक्वल टू सी हो। तो आप इसको लिखोगे ए बी इक्वल टू ए सी डज नॉट इम्प्लाइज b इक्वल टू सी, यानी कैंसिलेशन लॉ नेसेसरी नहीं होगा। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 8 देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेज। यदि अपने को कोई दो डायगोनल मैट्रिसेज दिए हैं, पहला मैंने ले लिया A0 0B और इसके बाद में दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स मैंने लिया x0 0y, और अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो ए बी इक्वल टू है A0 0B इंटू x0 0y, और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे देखो A0 इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया x0 से, तो ये तो आ गया ax प्लस 0। A0 को मल्टीप्लाई करोगे 0y से, ये 0 प्लस 0, बाद में 0b को मल्टीप्लाई करोगे x0 से तो ये भी 0 प्लस 0, उसके बाद में 0b को 0y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 0 प्लस by, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये बन गया ax 0 0 by। इसका मतलब हुआ कि जब कोई दो डायगोनल मैट्रिसेज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उनके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। ओके, अब अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इसको एक एग्जांपल से आप यूं समझो, अगर अपने पास में कैपिटल ए मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 4 और अपने को ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर ये 2 सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 2a। 3a लिखना चाहो तो 3a की वैल्यू यहां पे बन जाएगी 3 6 9 12 है। तो बच्चों आज आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस के साथ वापस मिलेंगे। ओके।